Hello dear bankers, welcome to Adda 24/7 Regulatory Body and Asset Channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि SBI CBO की आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई है 21 जैन को। अभी कुछ आपके कुछ समय बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मॉक आपको हेल्प करता है। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैं बोलूँगी सरप्राइज़ है जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्लान किया है, हमारे सभी बैंकर्स के लिए, हमारे सभी स्टूडेंट एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें हम आप लोगों के साथ हम आपके सामने आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारे मैराथन सेशन, जिसमें आपके पूरा का पूरा हम सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के साथ। उसका क्या क्या किस दिन कौन सी आपकी मैराथन होगी उस बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ या इस सेशन में पहली बार आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ऑल्सो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में ये सभी कंटेंट आप लोगों को कंप्लीटली फ्री मिलता है, जिसमें जॉब अलर्ट्स हैं, डेली क्विजेस है, करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें कंप्लीटली फ्री। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले जो खुशखबरी है वो ये कि SBI CBO की आपका 8 दिन, क्योंकि हमारे पास अभी 8 दिन है अपने हाथ में, 21 तारीख से पहले, 21 तारीख को हमारा एग्जामिनेशन है, तो उससे पहले हम क्या बेस्ट आप लोगों के लिए कर सकते हैं। तो दिस इज द प्लान, ये प्लान है आप लोगों के लिए। और इस चाहे तो आप इस प्लान का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अपना वीडियो हाइड कर देती हूँ। आप चाहें तो इस प्लान का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्लान के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, ये चारों दिन लगातार, यानी कि आप सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सभी मैराथन देखेंगे, जो कि 2-2 घंटे की होगी। 8 से 10 बजे रात में, 8 से 10 बजे आपकी 2 घंटे की मैराथन होगी, किसकी, बैंकिंग की, इस तरह से। अब ये सारा आपके सामने क्या है, ये सारा आपके सामने स्केड्यूल है। इस स्केड्यूल में आप क्या कर सकते हैं, इस स्केड्यूल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसलिए अपना वीडियो ऑफ किया था। अब इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो हमारा कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट है, उस कंप्यूटर एप्टीट्यूड की आपकी मैराथन्स कब कब है, कब कब हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड की जो है क्लासेस करने वाले, वो मैं जहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक तो अपनी कंप्यूटर एप्टीट्यूड की क्लास कब है, एक अपनी क्लास है ट्यूसडे को, यानी कि 16 जैन को ट्यूसडे, अपनी 8 से लेकर 10 बजे 2 घंटे की अपनी मिनी मैराथन है। ये आपके रीजनिंग यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड की मिनी मैराथन में आप मेरे साथ जुड़ेंगे रात में 8 बजे से 10 बजे तक। और उसके बाद अगली वर्कशॉप जो मैं आपके साथ कंडक्ट करूंगी, यानी कि अगली मैराथन जो हम आपके साथ कंडक्ट करेंगे, वो है हमारी फ्राइडे में और वो है हमारी सैटरडे में। फ्राइडे सैटरडे में आपकी बाकी सभी की मैराथन चलेंगी, लेकिन इसमें जो मेरी मैराथन का टाइम है वो 9 से 10 और रात में भी 9 से 10। तो 9 से 10 रात में मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए। तो ये टाइमिंग आपके रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के। हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ेंगे। ये मेरा प्रोफाइल है। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए, SBI CBO एग्जाम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। पेपर आपका आएगा कितनी देर के लिए, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर है। उस 2 आवर्स के पेपर में आपको इंग्लिश, इसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस, उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें बड़ी बात जो देखने वाली है वो दो पॉइंट्स हैं। एक तो आपकी इस एग्जाम में क्या है, आपकी सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग आपको दी हुई है। दूसरा, आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। तो ये 2 बड़े पॉइंट है जो आपके दिमाग में होने चाहिए। अब इस एग्जामिनेशन में हमारा मॉक कैसे हमें डिफाइन करता है, या मॉक हमें कैसे हमारे स्कोर को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा, उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो SBI CBO का ये जो एग्जाम, इसमें मॉक कैसे आपकी हेल्प करेगा। देखिए, अभी 2 बातें हमने नोटिस करी। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था कि इस एग्जाम में आपकी सेक्शनल टाइमिंग है। जब आपकी सेक्शनल टाइमिंग है तो देखिए, सिंपल सी बात है, नो मैटर व्हाट आपके पास कितनी नॉलेज है, आपने अभी तक कितना ज्ञान जो है वो इकट्ठा कर लिया, कितनी आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली है, कितनी आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती अगर हम टाइम लिमिट में ना कर सकें। आपने अभी अभी देखा कि हमारा ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपको क्या दी गई, आपको टाइम लिमिट दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। आपका जो, अगर बात की जाए 30 मिनट के बाद, बैंकिंग नॉलेज का पेपर आपका 40 मिनट का है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी का पेपर आपका कितना, 30 मिनट का है, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 मिनट का। मतलब यहाँ पे ये बहुत अच्छे से क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि अगर
हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें अपने आप को इस सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि नहीं है, और वो आप केवल और केवल मॉक की हेल्प से करा सकते हैं। मॉक की हेल्प से ही आप ये जांच पाएंगे कि हाँ, हम कितने अभी अपने एग्ज़ाम के लिए कितना रेडी हैं। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, नॉलेज है, हमने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम देने बैठे हम, तो हम उस टाइम लिमिट में पूरी चीज़ें नहीं कर पाए। हो सकता है आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 को 20 क्वेश्चन आते हो, लेकिन उन 20 के 20 क्वेश्चन के आने का कोई लॉजिक नहीं अगर आप उन 20 के 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में नहीं कर पाए। तो ये मॉक जो है वो आपको प्रिपेयर करेगा, मेंटली प्रिपेयर करेगा, आपकी स्पीड को बढ़ाएगा इस एग्जाम के लेवल पर। इसलिए सबसे पहली बात कि सेक्शनल टाइमिंग को केटर अगर आपको करना है तो आपको मॉक लगाना जरूरी है। दूसरी बात, जब आप मॉक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, सपोज करें आपने बैंकिंग अवेयरनेस को कोई बहुत ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपने पढ़ा और आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, वहीं पे जब आप मॉक दिए तो मॉक में आपको पता चला कि इस टॉपिक से भी ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो जिसकी नॉलेज हमें शायद अभी नहीं है। तो जब आप मॉक लिखेंगे तो आपको अपनी वीकनेस और आपकी अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि ये एरिया मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब इसमें मुझे ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं, इसको मैं मॉक के थ्रू ही प्रैक्टिस कर लूंगा या कर लूंगी। वहीं जो एरियाज आपको लग रहे थे कि हाँ, हमने बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लिए, लेकिन मॉक में आप उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं बना पा रहे, आप इंग्लिश के आंसर्स नहीं बना पा रहे, आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड के नहीं बना पा रहे, तो आपको वहां से अपनी वीकनेस पता चलेगी। और अगर आपने टाइम से मॉक देना लगाना शुरू कर दिया है तो फिर आप अपनी उन वीकनेस पे काम कर सकते हैं और इन वीकनेसेस को आप अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। लेकिन कब? जब आप मॉक लगाएंगे। अगर हम एग्जाम में जाके ही अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पहचानेंगे तो हमारे पास सुधरने का या सुधार करने का मौका हम गवा देंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मॉक लिखें, और अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। 21 को हमारा एग्जाम है, तो 21 जैन से पहले अभी आपके पास पूरे के पूरे 7 डेज हैं, और इन 7 डेज में अगर आपने 7 मॉक्स को भी टारगेट किया तो ये आपके बेस्ट बेनिफिट के लिए ही होगा। तीसरा एरिया है कि जब आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचान ली है तो फिर अब उन पे काम कीजिए। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का हो सकता है कि आपकी कोडिंग बड़ी स्ट्रांग हो, लेकिन कोडिंग का एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मॉक में आपने देख लिया जो आपको एक नई नॉलेज दे के चला गया या नया लॉजिक दे के चला गया। अब आपको ये पता चला कि हाँ, एक ऐसा लॉजिक भी बन सकता है, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, राइट। तो आप उस पर बेस्ड और थोड़े क्वेश्चंस लगा सकते हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मॉक लगा के अगर आप 7 डेज में 7 मॉक लगा के भी जाते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। एक वो एस्पिरेंट, एक वो स्टूडेंट जो बिना मॉक के जा रहा है, और एक वो एस्पिरेंट जिसने 7 से 10 मॉक्स लगाए हैं, दोनों के कॉन्फिडेंस में बहुत बहुत डिफरेंस होगा। और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका मोरल बहुत अप हो जाता है, और उस मोरल में ही आप बहुत सारी चीजें अच्छी करके जाते हैं। आपने देखा होगा कि मॉक में अगर आपके या एग्जामिनेशन में आप लोगों के साथ हमेशा कभी ना कभी हुआ होगा कि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम के अगर मेरे पहले 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, एग्जाम में पहले 2 क्वेश्चन मेरे बहुत टफ आ गए, तो हमारा पूरा मोरल डाउन हो जाता है, हम पैनिक कर जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन, पैनिक ना करें, कैसे सारे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना पहला क्वेश्चन तो आगे और बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें आपकी एक हैबिट से आती हैं, और वो हैबिट में आने के लिए आपका मॉक लगाना जरूरी हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए भी आपका मॉक लगाना बहुत जरूरी है, एंड देन यू आर एग्जाम रेडी। तो इसी के साथ मैं बोलूंगी कि दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने मॉक से अपना स्कोर कहीं ना कहीं डबल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने स्कोर को 10-20% बड़े प्यार से बढ़ा लेंगे। और ये यहाँ तो आप मॉक में स्कोर को बढ़ाएंगे 10-20%, बट ये आपको एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप मॉक देते देते समझेंगे, अपने आप अपने अंदर उतारेंगे, एब्जॉर्व कर पाएंगे कि ये चीज हमें एग्जाम में करनी है और ये चीज हमें एग्जाम में नहीं करनी है। पैनिक नहीं करना एग्जाम में, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पैनिक ना करना ये भी आपके मॉक देने से ही आता है ना। कुछ चीजें हमारी आदत का हिस्सा तभी बनती जब उनको करते हैं डेली बेसिस पे, राइट। सिर्फ कह देने से चीजें नहीं होती, तो मॉक लगाइए। अच्छा, अगर आप लोगों को मॉक नहीं मिल रहे तो मॉक आप अड्डा की एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अड्डा की एप्लीकेशन में मॉक आप कैसे लेंगे? आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे आप लोगों को जाना है, और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, कोर्सेज टैब करके आएगा सबसे टॉप में, वहां पे सेलेक्ट कर लीजिएगा रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ चैनल, कोर्सेज टैब के अंदर, और उसमें आप लोगों को चले जाना है कहाँ पे, सीबीओ में, सर्कल बेस्ड ऑफिसर में चले जाइए। उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर आ जाना है, और टेस्ट सीरीज के अंदर आके आप बाय नाउ कर दीजिए। ये डिस्काउंट कोड अगर आप लगा देंगे तो मेरे हिसाब से आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही मिनिमम
प्राइस आई थिंक 200 या 195 कुछ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहाँ से टेस्ट सीरीज लीजिए और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दे, मॉक लगाना आप शुरू कर दीजिए। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो गाइज क्योंकि अ वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू गाइज, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ हो आप लोगों को, और साथ ही पोंगल और बिहू की भी। तो इस मौके पे अड्डा 24/7 आप के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया है, जिसमें आप लोगों को मिल रहा है एक भारी डिस्काउंट, और ये भारी डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है करीब करीब 77% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और इस 77% ऑफ के साथ साथ आपको 1% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अगर आप अड्डा की ऐप से जाके इस डिस्काउंट को अवेल करेंगे। तो 77 प्लस 1% का एडिशनल डिस्काउंट, आपको टोटल 78% का ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है हमारे महापैक्स पे। और इसके लिए आप महापैक कौन सा है जो आप यूज़ कर सकते हैं, या कौन सा महापैक है जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा? दो महापैक आपके सामने, बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी बॉडी का महापैक। रेगुलेटरी बॉडी का जो महापैक है, इसमें रेगुलेटरी बॉडी के जितने भी एग्जाम्स है, जैसे कि आपका आरबीआई है, नबार्ड है, आपका आईएफएससी है, आपका आईआरडीए है, सभी एग्जामिनेशन है, ये सभी एग्जाम की आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। आपको इन सभी एग्जाम की जो है लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, आपको इन सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलती हैं, आपको इन सभी एग्जाम की जो है नोट्स मिलते हैं, आपको इन सभी एग्जाम्स के डाउट सेशंस मिलते हैं, और आपको इन सभी एग्जाम्स की बुक्स मिलती हैं। तो एक हर वो चीज़ जो हमारी प्रिपरेशन का हिस्सा है, और हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस एक किसी भी एलिमेंट की है, चाहे वो लाइव पेड क्लास हो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, चाहे वो पीडीएफ्स हो आपकी रिगरस प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो आपके मॉक्स और एनालिसिस के लिए, चाहे वो नोट्स हो जैसे आपके आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं, जैसे आपकी जनरल अवेयरनेस होती है, जैसे कि आपके करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, जैसे कि आपकी बैंकिंग अवेयरनेस होती है, उन सब के नोट्स हो, चाहे आपके डाउट सेशंस हो, चाहे आपकी बुक्स हो, ये सारी चीजें आपको महापैक के अंदर मिलती है। तो जो आपका रेगुलेटरी बॉडी का महापैक है वो कवर करेगा आपके रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन को, और ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। और साथ ही साथ अगर हम बैंक महापैक प्लस की बात करें तो यहाँ पे आपको आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, और साथ ही साथ यानी कि यहाँ पे आपको बाकी सभी बैंक्स के एग्जाम, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स के साथ साथ आपको रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन का भी सारा जो है एक्सेस मिलता है। जब हम बात कर रहे हैं एक्सेस की, तो यही सारी चीजें हैं कि आपको लाइव क्लास, पीडीएफ, नोट्स, ये सारी एलिमेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो इस समय आपके महापैक पे चल रही है डबल वैलिडिटी, और डबल वैलिडिटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं डीवी का मतलब है कि आपका ये महापैक अदरवाइज आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है, अब ये महापैक आपका पूरे के पूरे 2 साल के लिए वैलिड है। तो इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाइए। अड्डा की एप्लीकेशन, यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, और इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी। ये आपका डिस्काउंट कोड है। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट टू आवर एसबीआई सीबीओ एस्पिरेंट्स। मिलते हैं अपनी मैराथन्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।